ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूतिशतः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन ग्रंथ से हिंदी भाषा के पत्र का पाठ यहाँ प्रस्तुत है। पत्र संख्या 151, 7 नवंबर 2001। प्रिय, तुम्हारी 14 अगस्त की चिट्ठी यहाँ 18 अगस्त को पहुँच गई थी। अपनी अगली चिट्ठी में मुझे अपनी आयु तथा अपने क्लास के बारे में लिखो। तुमने अतिरिक्त अध्ययन के बारे में लिखा है, वह क्या है जिसके लिए तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है? गृह कार्य तो करना ही है, वह तो पहला काम है। मुझे लिखो, तुम कब स्कूल जाते हो, लौटते कब हो वहाँ से, फिर दिन भर क्या करते हो। दीक्षा के लिए अभी व्यस्त न हो, उसके बारे में तुम्हें फिर लिखूँगा। दीक्षा क्यों लेते हैं, लेने पर क्या होता है, तुम दीक्षा क्यों लोगे, न भी लोगे तो क्या बिगड़ेगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास होने चाहिए, तभी तुम दीक्षा ले सकोगे। अभी मुझे चिट्ठियाँ ही लिखते रहो, मैं तुम्हें इन बातों को बताता रहूँगा। तुम्हारे दादा की यह हालत तुम्हारी शिक्षा के लिए है कि वृद्धावस्था में मनुष्य को किस प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अपनी माँ से पूछो, श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ, स्वामी जी महाराज का, उनके गुरु भाइयों का, मठ के सन्यासियों का देहावसान कैसा हुआ था, उनके अंतिम दिन कैसे थे। उन्हीं की तरह तुम्हें जब ऐसा अनुभव होगा कि मन के पीछे जिस मन से तुम सोचते हो, तुम्हारा जो मन कभी गुस्से से भर जाता है, कभी कुछ मांगता है, लोभ करता है, घृणा करता है, प्यार करता है, घमंड करता है, दुखी होता है, सुखी होता है, उसी मन के पीछे तुम्हारी अंतरात्मा है, जिसे हम कभी श्री श्री ठाकुर कहते हैं, कभी श्री श्री माँ इत्यादि। मन ही तुम्हारी मानसिक अवस्थाओं को देखता रहता है और तुम्हें सही या गलत रास्ते से जाने से रोकता भी है, लेकिन तुम्हें मन की बातें सुनने समझने की आदत नहीं है। इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है, कभी तो कभी ऊब जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। अभी पढ़ाई में ही मन लगाओ। दादा की सेवा जहाँ तक हो सके करो, लेकिन उनके बारे में सोचो नहीं। वह इसलिए कि तुम्हारे उनके बारे में सोचने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हानि होगी कि तुम अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। जब पढ़ने बैठो तो जैसे कोई अपने किसी सहपाठी को पढ़ाता है, वैसे ही अपने मन को पढ़ाओ। उससे बातें करो, पूछो उसने समझा कि नहीं। उसकी परीक्षा लो कि पाठ उसे याद हुआ है या नहीं। स्वयं छात्र बनो, मन को शिक्षक बनाओ, फिर स्वयं शिक्षक बनो, फिर मन को छात्र बनाओ। मन से इस प्रकार एक प्रगाढ़ संबंध बनाओ। जब ऐसा संबंध बन जावे तो फिर जब कभी तुम्हारे मन में कोई बात आती है, जब तुम्हारा मन तुमसे कुछ कहता है, उसका पालन करो। उसके कहने की अनदेखी न करो। 1 महीने तक ऐसा करो, फिर मुझे लिखो। गिटार वगैरह के संबंध में तुम्हारा मन ही तुम्हें बताएगा, वही जुटा भी देगा। निश्चिंत रहो। श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा एकांत शुभानुध्यायी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।